बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फ़र्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था। उसमें हमने पी प्लांट्स के हाइट के बारे में और पी प्लांट्स के फ्लावर के कलर के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज हम एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल में सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस इन एनिमल्स, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल है। तो मेंडल्स लॉ ने ये किया था कि एक तो ह्यूमन आई कलर को कंसीडर किया था और दूसरा इसने कलर ऑफ कोट फर, जो पिग है अमेरिकन पिग, उसमें कोट फर को इसने कंसीडर किया। अमेरिकन पिग 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक है हमारे पास ब्लैक कोट एंड दूसरा है ब्राउन कोट। ब्लैक कोट को मेंडल्स ने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल बी एंड बी पे, और ब्राउन कोट फर को इसने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल बी एंड स्मॉल बी पे। साथ साथ इसने ये भी कहा था कि जो हमारे पास कैपिटल बी है, दिस वन इज़ डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल बी दैट इज़ ब्राउन कलर इज़ रिसेसिव ट्रेट और रिसेसिव अलील। उसने ब्राउन और ब्लैक को क्रॉस किया, जिसको हम पेरेंटल ट्रेट कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। उसमें ब्लैक को एंड ब्राउन को उसने क्रॉस कर दिया था। तो उसके मुकाबले में जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ गया, इसको मेंडल ने नाम दे दिया था फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है, उसमें हमारे पास एक अलील ब्लैक का है और दूसरा अलील ब्राउन का है, लेकिन फिनोटिपिकली इसका कलर ब्लैक ही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ब्लैक कैरेक्टर इज़ डोमिनेंट ओवर द ब्राउन। फिर नेक्स्ट क्रॉस में इसने F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, मींस ब्लैक को इसने ब्लैक के साथ क्रॉस किया, और ब्लैक वो वाला ब्लैक है जिसमें दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं। अब F2 जनरेशन में जब दोनों क्रॉस हो गए तो हमारे पास डिफरेंट रेशो आ गए। एक हमारे पास आ गया प्योर ब्लैक, दोनों कैपिटल बी, एक आ गया प्योर ब्राउन, दोनों स्मॉल बी। दो आ गए ब्लैक, लेकिन डोमिनेंट ट्रेट की वजह से ये ब्लैक है, अदरवाइज़ इसमें दोनों ट्रेट मौजूद हैं। तो फिनोटिपिकल रेशो अगर हम देख लें, हमारे पास 3:1 में प्रेजेंट है, जिसमें 3 ब्लैक है 1 ब्राउन है, और जेनोटिफिकली 1:2:1, 1 प्योर ब्लैक 1 प्योर ब्राउन और 2 ब्राउन। डोमिनेंट ट्रेट की वजह से जो ब्लैक है वो हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको चेकबोर्ड के फॉर्म में ड्रा करना चाहें तो एक्स एक्सिस पे अबाउ द टेबल हम मेल गेमीट्स को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम फीमेल गेमीट्स को लेते हैं। इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे, कैपिटल बी एंड बी पहले क्रॉस होगा, हमारे पास दोनों कैपिटल बी आ जाएंगे। फिर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्रॉस होंगे, उससे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आ जाएगा। फिर हमारे पास कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्रॉस होंगे, अगेन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आ जाएगा, एंड देन स्मॉल बी एंड स्मॉल बी क्रॉस होंगे, जिसके रिजल्ट में दोनों स्मॉल बी आ जाएंगे। सो फेनोटिपिकल रेशो इज सेम एज इट वाज देयर इन दिस क्रॉस। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों हमारे पास ब्लैक कलर है, जिसमें कैपिटल बी होने की वजह से ये दोनों भी ब्लैक ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास स्मॉल जो है ये ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो फेनोटिपिकल रेशो इज़ 3:1, बट जेनोटिफिकली 1:2:1। ठीक है। अब इसी लॉ को हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे कैसे थोड़े एक्सप्लेन करने पे अगर आ जाए, हम क्यों इसको मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर डालते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, अगर आप इसको याद कर लें कि according to Mendel's law, when two different characters, one character is the color that is black, another character is brown, different traits are there. When these traits are brought together in the same cross, they will remain together in one generation, but they segregate in the next generation. तो इन दोनों के आने की वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन F1 आ गया, इसमें हमारे पास ब्लैक कैरेक्टर भी है और ब्राउन कैरेक्टर भी है। यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, इसलिए इसने कहा था दे विल रिमेन टुगेदर इन वन जनरेशन एंड दे विल सेग्रीगेट और सेपरेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे इन दोनों को जब क्रॉस कर लें तो ये फिर सेपरेट हो जाते हैं, एक प्योर ब्लैक एक प्योर ब्राउन, और दो डोमिनेंट ट्रेट की वजह से ब्लैक कोट फर आ गया हमारे पास। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम चलते हैं ह्यूमन आई कलर पे। नेक्स्ट केस में उसने मेंडल्स ने कलर ऑफ ह्यूमन आई को कंसीडर किया। हमारे पास उसने मेंडल ने 2 कलर कंसीडर किए, एक ब्राउन आई कलर एंड दूसरा ब्लू आई कलर।
ब्राउन आई कलर को उसने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बी पे, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और ब्लू आई कलर को उसने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल बी पे, और इसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट और रिसेसिव कैरेक्टर। तो पेरेंटल ट्रेट में अगर पेरेंटल ट्रेट्स को हम क्रॉस कर दें तो एक उसने लिया ब्राउन आई कलर, दूसरा उसने लिया ब्लू आई कलर। इन दोनों के क्रॉस की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आ गया, दैट इज़ अगेन कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और उसमें एक ट्रेट होगा ब्राउन का, दूसरा ट्रेट होगा ब्लू का। वन अलील इज़ फ्रॉम ब्राउन, another allele is from blue, लेकिन phenotypically कलर ऑफ द ह्यूमन आई इस जनरेशन में जो आ गया वो ब्राउन था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ब्राउन कैरेक्टर इज़ डोमिनेंट। फिर नेक्स्ट में F1 और F1 को आपस में क्रॉस कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन। तो कैपिटल बी स्मॉल बी इस क्रॉस विद कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, दोनों ब्राउन कलर हैं, लेकिन नेक्स्ट जो इस क्रॉस से रिजल्ट आ गया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, एंड दैट वाज एस्टॉनिशिंग कि हमारे पास एक पे और ब्राउन आ गया, एक पे और ब्लू कलर आ गया, और दो उस कंडीशन में हमारे पास ब्राउन कलर तो आ गए, लेकिन ये फेनोटिपिकली ब्राउन है, जेनोटिपिकली दोनों अलील्स इसमें प्रेजेंट है। सो यहाँ पे फेनोटिपिकल रेशो 3:1 है, और जेनोटिपिकल रेशो 1 ब्राउन 1 ब्लू 1:2:1 2 डोमिनेंट ट्रेट की वजह से ब्राउन है, तो वो 2 इधर लिख देंगे। ब्लू, दिस वन रिप्रेजेंट प्योर ब्लू एंड दिस वन रिप्रेजेंट प्योर ब्राउन कलर ऑफ द आई। जिस तरह पिछले केस में मैंने आपको बता दिया कि अमेरिकन पिग, विनिया पिग है, कोट फर के केस में ब्लैक और ब्राउन कलर थे, ब्लैक वाज डोमिनेंट और ब्राउन, एंड दे रिमेन टुगेदर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, बोथ alleles are there, but in the next generation when they are multiplied with each other, so we get different result in which one is pure brown, one is pure blue, and two are brown but due to the dominant trait. This law is basically called as Mendel's law of segregation. अब अगेन पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर हम इसको चेक बोर्ड पर ड्रा करना चाहें, कैपिटल बी स्मॉल बी on one side and capital B small b on the other side, so the same result will be there. There are two capital B, two small b, and two are obtained with capital and small b both. So ये हमारे पास प्योर ब्राउन आई कलर आ गया, this one is pure blue eye color, and these two are representing brown eye color but due to the presence of this capital B. Otherwise the second allele, the trait of blue eye color is also present. So that's all about the Mendel's law of segregation. पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, प्लांट्स पे अप्लाई किया था। अब हम इस लेक्चर में हमने इसको अप्लाई कर दिया ह्यूमन बींग्स के आई कलर पे और अमेरिकन पिग के कोट फर के कलर पे। उम्मीद है कि ये Mendel's law of segregation आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।